हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और सभी को सबसे पहले हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। अच्छे से सेलिब्रेट करिए भाई, ये लाइट का फेस्टिवल आप लोगों की लाइफ में भी बहुत जल्दी प्रकाश आ जाए, लाइट आ जाए। जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हैं, जो भी पोस्ट आप पाना चाहते हैं, आपको वो मिल जाए आपकी मेहनत से। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट मैं बोलूँगी कि भाई आज दिवाली के पर्व पर आप लोगों की लाइफ में भी खूब सारी रोशनी आए, लाइट आए। और इसी के रिगार्डिंग एक आपकी गुड न्यूज़ है कि जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस भी डिस्कस किया था, वेस्टर्न रीजन ने अपना रिजेक्शन लिस्ट अपलोड करी थी फेज 12 के रिगार्डिंग। अब ईस्टर्न रीजन ने भी अपनी 3 पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा ही आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आने में। धीरे धीरे करके आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब ईस्टर्न रीजन ने भी अपनी 3 पोस्ट के लिए अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं कौन सी वो पोस्ट हैं, आगे फर्दर उनमें क्या प्रोसेस अब वो आगे होने वाला है, और जो आपका रिजेक्शन का रीजन है रहा है वो क्या आपका रहने वाला है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन भी बच्चों की ये पोस्ट होगी तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर भी ऐड हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ये जो रिजल्ट है आपको ईस्टर्न रीजन की साइट पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं क्या रिजल्ट आपका स्क्रूटनी का आया हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है आपका प्रीलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक रिजल्ट अभी आपका स्क्रूटनी का आया हुआ है। इसमें क्या बताया गया है, स्टार्टिंग का जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है, फिर फाइनल आपका आता है। ठीक है, इसमें स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टू 1 यूआर की वैकेंसी के लिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर पोस्ट का क्या नाम था आपका, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इन रीजनल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा आपका इंस्टीट्यूट था, कौन सा डिपार्टमेंट क्या था, मिनिस्ट्री कौन सी थी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली। ठीक है, पोस्ट का नाम था आपका ईस्टर्न रीजन की 15824। ठीक है, क्या कोड है आपकी ईआर की 15824। ठीक है, ये आपकी कोड है। तो जिन भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है तो वो लोग देख लीजिए भाई, आप लोगों का स्क्रूटनी का रिजल्ट आ चुका है फेज 12 का। फिर है कैंडिडेट में प्लीज रिफर टू एडवर्टीजमेंट नंबर जो आपका था, उसमें देखिए कि भाई स्टेनोग्राफर में क्या क्या चीजें आपकी मांगी गई थी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। कि 12th क्लास आपका यहाँ पर मांगा गया था। और स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर में डेफिनेटली आपका स्किल टेस्ट होगा। और 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट आपको करना है। और 65 मिनट्स में आपको टाइप करना है उसको। ठीक है, 10 मिनट आपको 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको स्टेनो बोली जाएगी। ठीक है, और 75 मिनट्स हिंदी में करना है और 65 मिनट्स इंग्लिश में आपको टाइप करने हैं। और 50 मिनट्स 65 मिनट्स ऑन कंप्यूटर। ठीक है, क्या बताया गया यहाँ पर हाँ, तो ये आपका स्किल टेस्ट के नॉर्म्स हैं कि किस तरीके से आपको स्किल टेस्ट करनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रूशियल डेट क्या रहने वाली है। हम लोगों को पता है कि भाई 18 मार्च आपकी क्रूशियल डेट थी। देखिए इसमें दे भी रखा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के लिए 1 तारीख से लेकर 18 मार्च तक, 1 जनवरी से 18 मार्च तक का आपका है वही क्रूशियल डेट। और अगर SC ST OBC EWS ये सब है, इनके लिए 18 मार्च आपकी लास्ट डेट है, क्रूशियल डेट है। ठीक है, ये हम लोगों को पहले भी पता है जो क्लोजिंग डेट होती है आपकी। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड प्रोविजनली क्वालिफाइड। अभी ये बच्चे क्या है, प्रोविजनली क्वालिफाइड है, हमें फाइनल क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड जो आपका CBM हुआ था उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। कौन सी पोस्ट के लिए, यही स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो भी इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रही हैं। तो क्या बताया गया है, मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट नोटिस द प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट्स इज अटैच्ड। ठीक है, क्या स्टेटस रहा है उनका स्क्रूटनी का जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सेंड करे थे, एनेक्चर में दे रखा है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कितने बच्चों की लिस्ट है, कौन कौन से पास हुए हैं। द लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू करेक्शन ड्यू टू एनी जेन्युइन ग्राउंड। ये अभी प्रोविजनल है, इसके बाद एक फाइनल आपकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आएगी। तो इसमें भी अभी आपको एक और मौका मिल सकता है। वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपको अभी मौका मिलेगा इसमें क्लैरिफिकेशन देने के लिए। ठीक है, यूजर डिपार्टमेंट को अगर कोई एरर है तो उसमें भी आप लोग अपना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, फिर है इफ एनी कैंडिडेट हु हैज सबमिटेड हिज हर डॉक्यूमेंट्स थ्रू ऑनलाइन वेब पोर्टल ऑन द ये जो साइट दे रखी है आपकी विद इन द स्टिपुलेटेड डेट 24 सितंबर आपकी लास्ट डेट थी, हैज एनी ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू हिज हर
इन एलिजिबिलिटी या ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ही शी में सबमिट हिज हर ग्रीवियंस रिप्रेजेंटेशन टू दिस रीजनल ऑफिस अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल। देखिए वही इन्होंने भी बताया है, वेस्टर्न रीजन में भी उन्होंने बोला था कि अगर आपको लगता है कि आपका जेन्युइन रीजन की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ है आपका, या कोई और ऑब्जेक्शन आपको करना है, कुछ क्लेम करना है, या आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये साइट इन्होंने दी है और कब तक दे सकते हैं, 9 नवंबर तक। ठीक है, 9 नवंबर तक आप लोग अपना रिप्रेजेंटेशन फिर से भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो रिजेक्शन का रीजन है वो वैलिड नहीं है, जो आपकी इनएलिजिबिलिटी है वो वैलिड नहीं है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, मेंशन हिज हर रोल नंबर, प्रॉपर आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी पोस्ट कोड है, और सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वही जो आपने प्रीवियस भेजे थे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहे, कास्ट सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसके रिगार्डिंग, जो भी आपकी पोस्ट में मांगा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें, और जो टाइम तक आपको भेजना है 9 तारीख आपकी लास्ट डेट दे रखी है। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड इन द CBM but have failed to upload their application along with copies of certificate in support of their age education qualifications within the stipulated date have not been considered for the above mentioned recruitment। इन्होंने ये बताया है कि इसमें उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा जो जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया है और किसी रीजन की वजह से उन्हें लगता है कि भाई मेरा इसमें होना चाहिए, या आपको कोई क्लेम करना है, ऑब्जेक्शन करना है, तो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सेंड करे हैं उनको मौका नहीं मिला है इसमें। ठीक है, ये बताया गया है। तो रिजल्ट देखिए कितने कैंडिडेट्स को इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था, तो 30 कैंडिडेट्स हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी क्या रही है उनकी, स्क्रूटनी का स्टेटस है, एलिजिबल, तो उसमें कोई ना तो रीजन ऑफ रिजेक्शन है ना रिमार्क है कोई। फिर रिजेक्टेड वाला जो कैंडिडेट है उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव, उनके डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर रिसीव नहीं हो पाए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में लिखा है प्रोविजनल, अभी इनको रखा गया है, ना तो ये भी एलिजिबल है ना इनएलिजिबल है। इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है बियॉन्ड क्लोजिंग डेट, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आपकी 18 मार्च थी, मैंने आपको बताया भी था। इस वजह से भी काफी डिपार्टमेंट क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो अभी इनको प्रोविजनल रखा गया है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर अपना एफिडेविट बनाकर या जो भी आपका इसका एक्सप्लेनेशन देकर उनको आपको अपना भेजना पड़ेगा। प्रोविजनल अभी आप हैं इसमें। ठीक है, फिर आपका देखिए सब एलिजिबल हैं, और क्या क्या रीजन रहे हैं, नो डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करा, 10th की मार्कशीट भी आपकी चल जाती है। फिर नॉट एलिजिबल में नो डॉक्यूमेंट सबमिटेड डेट ऑफ बर्थ, और EWS सर्टिफिकेट भी वैलिड आपने नहीं भेजा 23-24 का, मतलब इस ईयर के हिसाब से जो उन्होंने मांगा गया था वो आपने नहीं भेजा है, इसलिए ये नॉट एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, ओबीसी वाले में देखिए एक और मौका मिला है, उसमें प्रोविजनल रखा गया है अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट नॉट एलिजिबल कर दिया है, EWS वाले को मौका नहीं मिला है। अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्शन करना, क्लेम करना, तो आप लोग अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं 9 तारीख तक। ठीक है, नेक्स्ट है भाई ओबीसी, आपका टाइम पे नहीं है। नेक्स्ट वाले में जो इनएलिजिबल हैं, जो रिजेक्टेड हैं, उसमें है डॉक्यूमेंट्स ही रिसीव नहीं हुए हैं प्रॉपर उनको, और बाकी सबसे ज्यादा रीजन क्या रहा है कि ओबीसी क्लोजिंग डेट का नहीं है उनके पास। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास एक और मौका है। तो ये आपका आया है ईस्टर्न रीजन की स्टेनोग्राफर पोस्ट का स्क्रूटनी का, प्रोविजनली अभी रिजल्ट आया है, फाइनल आपका नहीं आया। क्या रीजन रहे हैं, ज्यादातर कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इसमें रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपकी कौन सी पोस्ट है। यहाँ पर डायरेक्ट अब मैं इसमें ब्रीफ में पढ़ूंगी, सारे पॉइंट्स लगभग वही हैं। ये आपकी कौन सी है, वैकेंसी ऑफ फील्ड असिस्टेंट इन नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली कोलकाता एडवर्टाइज्ड, कौन सी पोस्ट है, ER की 17,824, कौन सी है, 17,824 है पोस्ट आपकी यहाँ पर, और इसके रिगार्डिंग आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। कैंडिडेट में प्लीज रिफर, कि भाई आप देखिए क्या क्या चीजें इसमें मांगी गई थी। फील्ड असिस्टेंट का है, क्या मांगा गया था, 3 इयर्स की डिग्री इन सोशल साइंस विद सोशल वर्क और साइकोलॉजी और सोशलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये चीजें आपकी मांगी गई थी। वही आपका सारे पॉइंट्स वही हैं आपके, कि भाई क्लोजिंग डेट आपकी 18 मार्च रही है, स्क्रूटनी का वही एक्शन में सब दे रखा है, लास्ट डेट 9 तारीख है रिप्रेजेंटेशन के लिए। डायरेक्ट रिजल्ट पे हम लोग आते हैं, तो इसमें भी आपके कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, 30 हैं, और आपका डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड, रिजेक्टेड का रीजन ये रहा है आपका।
और जिनको प्रोविजनल रखा गया है उनका क्या है, डेट ऑफ इशू नॉट गिवन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उस पर डेट ऑफ इशू नहीं दी गई है, इस वजह से आपको प्रोविजनल रखा गया है। इसके रिगार्डिंग आप रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बियॉन्ड क्लोजिंग डेट, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग वही जैसे कि प्रीवियस रिजल्ट में हम लोगों ने देखा। और नेक्स्ट वाला जो है आपका प्रोविजनल का रीजन वो भी यही है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं है प्रॉपर, ठीक है। ये दूसरा आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट हो गया। तीसरा है आपका 16724, पोस्ट कोड कौन सी है, 16724, ठीक है, ईस्टर्न रीजन की है ये तीनों आपकी। और ये पोस्ट का नाम क्या था आपका, 16724, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर हाउस अटेंडेंट की आपकी ये पोस्ट थी। मिनिस्ट्री आपकी यही रही है जिसमें स्टेनोग्राफर का था। इसमें आपका क्या मांगा गया था, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ गेस्ट हाउस अटेंडेंट, जो आपकी पोस्ट है उसका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था आपका, ठीक है। और इसमें आपका देखिए जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वही 30। और क्या आपका यहाँ पर रहा है रीजन, देखिए वही रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट वगैरह सब दे रखा है। फिर आपका नो एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, जहाँ पर एक्सपीरियंस की वजह से देखिए काफ़ी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पोस्ट ऐसी सेलेक्ट कर देते हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उनके पास फिर होता नहीं है, और वो सिलेक्शन अगर उनका हो जाता है तो प्रॉपर दे नहीं पाते हैं, और वही रीज़न बनता है आपका एक्सपीरियंस मतलब रिजेक्शन का। तो नॉट एलिजिबल क्या रीज़न है, नो एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, ठीक है। फिर नॉट एलिजिबल एक और रीजन है, रिजेक्टेड ही कर दिया है किसी को, वो कौन सा है, डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड में, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिसीव ही नहीं हुए हैं। फिर आपका नॉट एलिजिबल में क्या करा गया है, नो एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, क्लोजिंग डेट का ओबीसी नहीं है, और काफ़ी बच्चों को इस पोस्ट के लिए रिजेक्ट किया गया है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर रिसीव नहीं हुए हैं, जो लास्ट डेट होगी उसके अकॉर्डिंग रिसीव नहीं हुए होंगे, ठीक है, जो आपकी 24 तारीख थी। फिर आपका ज़्यादातर रीज़न यही रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इस वजह से वो नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस ही नहीं है 1 साल का इस फील्ड में, तो काफ़ी कम बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अभी ये प्रोविजनली स्क्रूटनी का रिजल्ट आया, अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन भेजना है जैसे कि अभी हम लोग ने बात की तो आप 9 तारीख तक भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 3 पोस्ट का रिजल्ट था। देखिए 3 पोस्ट आपकी हो गई हैं ईस्टर्न रीजन की, यहाँ पर एक तो आपकी ये हो गई हाउस अटेंडेंट वाली, ठीक है, और एक आपकी ये स्टेनोग्राफर वाली, और एक ये आपकी थी, ठीक है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा, ये मैं पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में भी, और आपको ईस्टर्न रीजन की साइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दिवाली का एक गिफ्ट बोल सकते हैं कि भाई दिवाली पे देखिए वेस्टर्न रीजन ने भी एक रिजल्ट निकाला, और ईस्टर्न रीजन में 3 पोस्ट का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है स्क्रूटनी का प्रोविजनली। तो अच्छी बात है भाई, आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल रही है कि किन किन बच्चों को सिलेक्शन हो पाया है, किन का नहीं हो पाया है, फटाफट से आपका प्रोसेस चल रहा है। ये इसलिए भी फास्ट आपका हो रहा है क्योंकि इस बार थोड़ा ऑनलाइन इन्होंने जो सिस्टम करा है कि ऑनलाइन आप लोगों को अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, पहले ऑफलाइन होता था इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस रहता था, यूजर डिपार्टमेंट के पास अब सीधे आपके पहुंच रहे हैं, तो वही आपका देख रहा है स्क्रूटनी का। तो डायरेक्ट आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है जो भी आपकी रीजनल साइट है। अब इसके बाद वही आपका स्टेनो वगैरह होगा, उसके लिए भी आपको रीजनल साइट को देखते रहना है कि कब आपका स्टेनो होने वाला है। इससे पहले आपका एक फाइनल एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट आपकी आएगी स्क्रूटनी की, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपको कॉल पर मुझसे बात करनी है, कोई डाउट आपका रह जाता है तो मैं पूरा ट्राई करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का। उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, ये स्कैनर है। पेड कंसल्टेंसी रहती है कॉल पर बात करने के लिए, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, पर्सनली कोई डाउट पूछना है तो 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डायरेक्ट मैं आपको कॉल कर लूँगी। और मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क रहता है ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, जो भी आपके वर्क होते हैं अकाउंट से रिलेटेड आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए अब आगे आने वाले जो भी रिजल्ट हैं फटाफट से आपके आ जाएंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है मिनिमम 1 मंथ का टाइम लगता है, तो वही आपका 1 मंथ आपका 24 सितंबर से 24 अक्टूबर लगभग हो गया। उसके बाद आपके देखिए 4 रिजल्ट इस तरीके से आ गए हैं, एक वेस्टर्न रीजन का, 3 ईस्टर्न रीजन के, बाकी भी आपके बहुत जल्द से जल्द आपके आने लगेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, हर रीजन की साइट को प्रॉपर चेक करते रहिए, आप लोगों के भी स्क्रूटनी के रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएंगे। और जिनको अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना है यहाँ पर तो वो 9 तारीख तक भेज सकते हैं, और वेस्टर्न रीजन में शायद आपका 5 तारीख थी लास्ट डेट,
तो आप लोग अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर भेज सकते हैं। वही कैंडिडेट्स जिनको उनको लगता है कि ये रिजेक्शन का रीज़न वैलिड नहीं है, आप उसके रिगार्डिंग कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।